देखिए, जिस प्रकार से इस राज्य में अराजकता की स्थिति बनी हुई है और लगातार दिन प्रतिदिन एक के बाद एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा घटनाएं घट रही हैं। आपको ज्ञात मैं करवाना चाहूँगा कि रांची ज़िले में लापुंग प्रखंड में एक विद्यालय है, आरसी प्राथमिक विद्यालय, सारंग लोया नामक गांव में है, जो सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय है। वहां मेरिट के आधार पर 26 अगस्त को लापुंग के निवासी अभिषेक कुमार की नियुक्ति हुई और उन्होंने अपना योगदान दिया। योगदान देते हुए 5 दिन उन्होंने वहां काम भी किया और 5 दिन के बाद विद्यालय प्रबंधन के द्वारा वहां के सचिव सुनील खाखा ने उनको ये कह करके उनका योगदान को अस्वीकृत कर दिया कि आप ईसाई नहीं हैं, आप ईसाई नहीं हैं, इसीलिए आप इस विद्यालय में शिक्षक के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। और ये कह करके उनको इस विद्यालय से हटा दिया गया। पोस्टिंग कैसे हुई थी? पोस्टिंग नियमानुसार हुई थी। पोस्टिंग हुई थी क्या कहते हैं उनको, बाकायदे नियमावली से हुई थी और पोस्टिंग हुई। वो कौन होते हैं हटाने वाले? अब यही तो हमारा प्रश्न है। विद्यालय प्रबंधन के सचिव हैं सुनील खाका, उन्होंने ये कह करके, चूँकि प्रबंधन के सचिव है तो उन्होंने उनको ये कह करके हटा दिया कि आप ईसाई नहीं है, यहाँ पे गांव के लोगों का विरोध है, यहाँ अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है तो आपको हटाया जाता है। तो क्या तो मैंने धर्म के आधार पर ही किया? हाँ, धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर अगर इस तरीके की बात है तो उनको नियुक्ति आपने क्यों किया? नियुक्ति किया, 5 दिन योगदान किया और जिस प्रकार से वो काम किया और फिर इस प्रकार से उन्होंने उसको हटा दिया, तो आज जैसा स्थिति है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग अपने राज्य में, इस देश में नहीं रह रहे हैं, हम लोग लग रहा है किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं या लग रहा है इंग्लैंड में रह रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति। कुछ लिखित दिया गया है उनके द्वारा लिखित? क्या उनके द्वारा लिखित ये दिया गया कि आप ईसाई नहीं है इसीलिए आपको हटाया जाता है। और जो अभियुक्त है उनका क्या बोलना है? देखिए, उनको दिक्कत हुई, उन्होंने संपर्क किया, इसीलिए हम लोग आज भारतीय जनता युवा मोर्चा उनके पक्ष में आए हैं और ये ज्ञापन सौंपने के आए हैं कि भाई विद्यालय प्रबंधन जो सरकारी सहायता से अनुदान प्राप्त है तो उसके प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई हो, उनका अनुदान रोका जाए जब तक कि अभिषेक कुमार की पुनः बहाली नहीं होती है। क्योंकि सारी चीज़ों को देखते हुए मेरिट के आधार पर उनकी नियुक्ति हुई थी, तो ऐसी स्थिति में उनकी पुनः बहाली हो और ये जो अराजकता की स्थिति बनी हुई है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम लोग इसी के लिए उसके विरोध में आए थे, उस प्रबंधन के विरोध में कि आप कार्रवाई करें और पुनः उनकी अभिषेक कुमार की बहाली करें। जो दल का सरकार है, ऐसे दल के सरकार में आप देखेंगे कि 2019 दिसंबर के बाद जब से इस सरकार का गठन हुआ है, आज लगभग 3 साल पूरे होने को हैं। इन 3 सालों में दिन प्रतिदिन विशेष समुदाय के द्वारा कानून अपने हाथ में लिया जा रहा है, घटनाएं घट रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आदिवासी लड़कियों को बलात्कार किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन करके उनको शादी किया जा रहा है और बांग्लादेशी घुसपैठिए सक्रिय हो चुके हैं। डेमोग्राफी बदल रही है इस राज्य की, अराजकता की स्थिति बनी हुई है। राज्य की राजधानी मेन रोड में जिस प्रकार से घटना घटी कुछ दिन पहले, आप सभी मीडिया के मित्र ने देखा, एक समुदाय विशेष नंगा नाच कर रहा था, तो ये मनोबल बढ़ा है और इसको मैं मानूंगा ये सरकार फेल्योर है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ये सरकार फेल्योर है। आप लोगों को याद होगा, आप मीडिया के बंधु, आप लोग जानते हैं कि पिछले 5 साल के शासन में जिस प्रकार से पूरे राज्य में नक्सल की घटनाएं समाप्त हुई, लॉ एंड ऑर्डर हमारा तरीके से चला, कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं ऐसे नहीं आता था। आज तो ऐसा लग रहा है कहीं किसी ने किसी को जला दिया, एक विशेष समुदाय के लोग ने किसी को जला दिया, मार दिया। अंकिता की घटना अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है अभी दुमका में ये घटना घटी और मांझी में घटना घटी। तो मतलब बहुत बुरी स्थिति है और भयावह स्थिति है। इस अराजकता की स्थिति को समाप्त करने के लिए, उसके विरोध के लिए भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन आवाज़ उठाएगी। इस सरकार को हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग विरोध करेंगे और जब तक यहाँ शासन में सुधार नहीं होता हम लोग आंदोलन करते रहेंगे।